हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। क्या हुआ जी, इतने घबराए हुए क्यों हो? रश्मि की माँ ने पूछा। दरवाज़ा बंद करो पहले, फिर बताता हूँ, कहते हुए अशोक जी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। अरे बाहर मेहमान है, बेटी को हल्दी लग रही है। मेहमान क्या कहेंगे, कुछ तो बोलिए। भगवान के लिए मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो कैसे बोलूँ, समझ नहीं आ रहा। पर हुआ क्या है भगवान, आपकी घबराहट देख के मुझे भी बेचैनी हो रही है। रमा की माँ, लड़के वालों का फ़ोन आया था, घर बुलाया है, बोला ज़रूरी बात है। मुझे तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा है, कहीं उन्हें रमा का सच ना पता चल गया हो। फिर हम क्या करेंगे? हे भगवान, तीसरी बार शादी कट गई तो फिर हमारी बेटी घर पे ही रह जाएगी। 32 साल की हो गई है रमा, समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और रमा तो पहले ही शादी के खिलाफ थी। हे प्रभु, अब बस बहुत हुआ। कब तक उस गलती की सज़ा हम लोगों को देंगे? अब तो ये अंधेरा हमारे जीवन से हटा दे। तुम चिंता ना करो रमा की माँ, मैं अपनी बेटी के जीवन से उस अंधेरे को हटा के ही रहूँगा, बदले में चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। मैं जाता हूँ, तुम यहाँ सब संभाल लेना, बस किसी को भी ये बात पता न चले। जी ठीक है, पर बात बिगड़े ना बस। रमा की माँ ने कहा। हम अशोक जी जैसे ही लड़कों वालों के घर पहुँचे, उनके अंदाज बदले हुए थे। मानव के पिता ने कहा, अशोक जी बाहर आइए, बात करते हैं। जी जी ज़रूर आइए, कहिए क्या कहना था। जी हमें रमा का सच पता चल गया है और इसी की वजह से उसकी पहले भी 2 शादियां कट गई हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? सर झुकाए हुए अशोक जी ने स्वीकृति में सिर झुका लिया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सिर्फ इतना बोल पाए, रमा निर्दोष है, और रो पड़े और बोले, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है सिंह साहब। रमा को हल्दी लग चुकी है, कल बारात आने का मेहमान और मानव का रमा इंतज़ार कर रही है। हम सही कहा आपने, पर हम भी मजबूर है। समाज ऐसी लड़कियों को कहाँ स्वीकार करता है। हमारी एक शर्त है जो आप पूरी कर दे तो। जी कहिए ना, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। ठीक है फिर, आप अपना बंगला हमारे बेटे के नाम कर दीजिए और सड़क वाली ज़मीन भी। वैसे भी आपका बेटा तो कौन सा इस छोटे शहर में रहने वाला है, आगे चल के वो किसी और को बेच दे। इससे अच्छा है कि आप हमारे नाम ही कर दीजिए। पर अच्छा ठीक है, लेकिन बारात आने पर ही मैं ये पेपर साइन करूँगा। ठीक है, पर ये बात हमारे और आपके बीच में ही रहनी चाहिए। अशोक जी ने घर आने लगे तो पलट के सिर्फ इतना कहा कि मानव को ये बात कभी ना पता चले पाए। अशोक जी आप निश्चित रहिए अब। इधर रमा की माँ अशोक जी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। पल के घर की चौखट पे टिक गई थी। अशोक जी को आते देख जैसे ही उनके पास जाने को सोचा तो उन्होंने आंखों से सब ठीक होने का इशारा किया। रमा की माँ के कदम वहीं रुक गए, पर अनहोनी की आशंका उनको हो चुकी थी। रमा ने अपने माँ पापा के चेहरे की बेचैनी को भांपते हुए पूछा, क्या हुआ माँ? कुछ तो नहीं? कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों पूछ रही हो बेटी? कोई बात नहीं, बस तू कल चली जाएगी ना, बस यही सोच रही थी कि तब कैसे रहूंगी। अगले दिन शाम को बारात आनी थी। अशोक जी ने सारी बात अपने पत्नी और बेटे को बुला के बताई कि अब ये घर रमा के ससुराल वालों के नाम हो जाएगा। तो रमा की माँ ने कहा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे जी, और मुन्ना भी अभी पढ़ ही रहा है। कोई बात नहीं माँ, दीदी की खुशी से बढ़ के ये घर नहीं है हमारे लिए। और 1 साल बाद तो मेरा MBA पूरा हो जाएगा, तब हम नया घर ले लेंगे। तब तक कहीं किराए का घर देख लेंगे। इतना सुनते ही रमा की माँ रोने लगी। किस बात की सज़ा मिल रही है हमें? काश वो अंधेरा आता ही ना हमारे जीवन में। दरवाजे के बाहर रमा खड़ी सारी बातें सुन चुकी थी। अब सच्चाई उसके सामने थी। बारात दरवाजे पर थी, तभी मानव के पिता ने अशोक जी को बुलाया।
अशोक जी जैसे ही उनके पास गए, उन्होंने तुरंत पूछा, काम हो गया तो आगे की बात करें। तभी पीछे से रमा की आवाज़ आई, हाँ हो गया अंकल जी, पुलिस खड़ी है आपके स्वागत में। मानव के पिता का गुस्सा सातवें आसमान पे था। उन्होंने बोला, लड़की तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारी बेइज्जती करो, चरित्रहीन कहीं की, इसीलिए 2 बार तेरी शादी कटी। तुझसे कौन शादी करेगा जो पहले ही अपनी इज्जत गंवा चुकी हो। वो तेरे बाप पे तरस खा के हम तैयार हो गए थे शादी के लिए। अगर तेरा सच यहाँ लोगों को पता हो जाए तो कोई तुझसे शादी नहीं करेगा, जीवन भर कुंवारी ही रह जाएगी, समझी। फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई 12 साल की उम्र में मेरे साथ हुई ज़बरदस्ती को मेरे चरित्र से जोड़ के देखता है, अगर किसी महिला का बलात्कार होने से वो चरित्रहीन और अशुद्ध हो जाती है तो नहीं करनी मुझे शादी ऐसे इंसान से जिसकी सोच इतनी घटिया हो। और ये सच्चाई मैंने खुद बताई थी मानव को, ताकि वो किसी अंधकार में ना रहे। रिश्तों की शुरुआत सच से हो, पर मुझे नहीं पता था कि आप बाप बेटे सच जानने के उसका ऐसा फ़ायदा उठाएंगे। और हाँ, अब पुलिस को ये भी बता दीजिएगा कि मानव की पहली पत्नी 2 दिन में ही क्यों दुनिया छोड़ के चली गई थी। अशोक जी रमा की तरफ देखने लगे तो रमा ने कहा, हाँ पापा, मैंने ही मानव को अपना सच बताया था और इन लोगों ने मानव की पहली शादी की बात हमसे छिपाई थी। पापा, ये घर आपका था और आपका ही रहेगा। माँ वो नहीं, तब मैं छोटी थी, मुझे चारों तरफ अंधेरा और हर कोई गलत ही दिख रहा था। जिसने जैसा बोला वैसा किया और गलत के लिए आवाज़ नहीं उठा पाई। पर अब नहीं, अब मैं गलत बर्दाश्त नहीं करूँगी। क्यों सिर्फ और सिर्फ औरतों के ही चरित्र की परीक्षा होती है। वो मेरे जीवन का अंधेरा था जो अब छट चुका है। अब मैं अपने डर पर जीत चुकी हूँ माँ। क्या बिना शादी के एक औरत समाज में सम्मान नहीं पा सकती? क्या औरत सिर्फ शादी करके ही पूरी हो सकती है? नहीं ना, मैं इस विवाह से इनकार करती हूँ।